एकोनाइट 30 एक मशहूर होम्योपैथिक दवा है जो अक्सर अचानक शुरू होने वाली बीमारियों में यूज़ की जाती है। कुछ लोग इसे खारिश, इचिंग, एलर्जी, ठंड लगने के बाद होने वाली तकलीफ या स्किन इरिटेशन के लिए भी यूज़ करते हैं। लेकिन होम्योपैथिक दवाओं को सही तरीके और एहतियात के साथ लेना ज़रूरी होता है। नीचे मैं रोमन उर्दू में तफसीली तौर पर समझा रहा हूँ कि एकोनाइट 30 खारिश के लिए कब और कैसे यूज़ की जाती है। एकोनाइट 30 क्या है? एकोनाइट 30 असल में एकोनाइटम नेपुलिस नाम के पौधे से बनाई जाती है। होम्योपैथी में इस पौधे को बहुत डाइल्यूट करके दवा तैयार की जाती है। इस दवा का सबसे ज़्यादा यूज़ उन हालातों में होता है जहां बीमारी अचानक शुरू हो जाए, जैसे अचानक खारिश या एलर्जी, ठंड लगने के बाद जिल्द पर रिएक्शन, हवा या डस्ट की वजह से इचिंग, स्किन पर हल्का सा रैश या जलन। होम्योपैथी का उसूल ये है कि जिस्म को खुद ठीक होने में मदद दी जाए, इसलिए एकोनाइट 30 जिस्म के नेचुरल हीलिंग सिस्टम को सपोर्ट करती है। खारिश में एकोनाइट 30 का रोल। खारिश या इचिंग एक कॉमन मसला है। ये कई वजहों से हो सकती है। एलर्जी, पसीना या गर्मी, डस्ट या मिट्टी, मच्छर या इंसेक्ट बाइट, नई क्रीम या सोप का रिएक्शन, ठंड लग जाना, स्ट्रेस। अगर खारिश अचानक शुरू हो जाए और ज़्यादा सिवियर ना हो तो कुछ लोग एकोनाइट 30 यूज़ करते हैं। ये खासकर उन हालातों में मददगार हो सकती है जहां खारिश अचानक हो, जिल्द पर हल्की सी रेडनेस हो, थोड़ी सी जलन या इरिटेशन हो, ठंड या हवा लगने के बाद इचिंग शुरू हो जाए। लेकिन अगर खारिश बहुत पुरानी हो या स्किन डिजीज़ हो तो फिर डॉक्टर का मशवरा लेना ज़रूरी होता है। एकोनाइट 30 का सही तरीका इस्तेमाल। एकोनाइट 30 आमतौर पर दो फॉर्म्स में मिलती है। छोटी छोटी स्वीट ग्लोब्यूल्स यानी गोलियां, लिक्विड ड्रॉप्स अगर गोलियां हों। अगर आपके पास गोली वाली फॉर्म है तो 3 से 5 गोलियां लें, उन्हें जुबान के नीचे रखकर घुलने दें। पानी के साथ ना निगले, इस तरह दवा सीधा जिस्म में एब्जॉर्ब होती है। अगर ड्रॉप्स हों, अगर लिक्विड फॉर्म हो तो 2 या 3 ड्रॉप्स आधा कप पानी में डालकर पी लें। दिन में कितनी बार लेनी चाहिए? आमतौर पर एकोनाइट 30 को दिन में 2 से 3 दफ़ा लिया जाता है, मिसाल के तौर पर सुबह, दोपहर, रात। लेकिन अगर खारिश हल्की हो तो सिर्फ 2 दफ़ा भी काफ़ी होता है। होम्योपैथी में ज़्यादा डोज लेना ज़रूरी नहीं होता, इसलिए ज़्यादा लेने से बेहतर है कि कम और मुनज़्ज़म डोज ली जाए। खाने के साथ या बिना खाने के। होम्योपैथिक दवाओं का एक इम्पॉर्टेंट रूल है, दवा खाने से 15 से 20 मिनट पहले या खाने के 15 से 20 मिनट बाद लेनी चाहिए। इससे दवा का इफ़ेक्ट बेहतर होता है। कितने दिन तक यूज़ करनी चाहिए? अगर आप खारिश के लिए एकोनाइट 30 ले रहे हैं तो आमतौर पर 2 से 3 दिन तक यूज़ करके देखें। अगर इस अरसे में खारिश कम हो जाए तो ठीक है, लेकिन अगर खारिश बरकरार रहे, रैश बढ़ जाए, जिल्द पर दाने निकल आएं, तो फिर दवा बंद करके डॉक्टर से मशवरा लेना चाहिए। एकोनाइट 30 लेने से पहले एहतियात। होम्योपैथिक दवा आमतौर पर सेफ मानी जाती है, लेकिन कुछ एहतियात ज़रूरी हैं। दवा लेने से पहले मुंह साफ हो, तुरंत पहले चाय, कॉफ़ी या टूथपेस्ट न यूज़ करें, गोली को हाथ से ज़्यादा न छुएं, कैप में डालकर लें, बच्चों की पहुंच से दूर रखें। खारिश कम करने के घरेलू तरीके। सिर्फ दवा ही नहीं बल्कि कुछ घरेलू स्टेप्स भी मददगार हो सकते हैं। नंबर 1, स्किन को साफ रखें। रोज़ नहाना और स्किन को क्लीन रखना खारिश को कम करता है। नंबर 2, ज़्यादा पसीना ना होने दें, पसीना इचिंग को बढ़ा देता है। नंबर 3, कॉटन कपड़े पहने, सिंथेटिक कपड़े कभी कभी एलर्जी और खारिश का सबब बन जाते हैं। नंबर 4, ज़्यादा स्क्रैच ना करें, खारिश को ज़ोर से खुजलाना स्किन को ज़ख्मी कर सकता है। नंबर 5, ठंडा पानी, कभी कभी ठंडे पानी से धोने से इचिंग कम हो जाती है। कब डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए? कुछ हालातों में खुद से दवा लेना ठीक नहीं होता, डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए। अगर खारिश बहुत ज़्यादा हो, जिल्द पर सूजन या जख्म हो, पानी वाले दाने निकल आएं, खारिश पूरे जिस्म में फैल जाए, बुखार या वीकनेस भी हो, ऐसी हालत में किसी स्किन स्पेशलिस्ट यानी डर्मेटोलॉजिस्ट से मशवरा ज़रूर करें। मुमकिना साइड इफ़ेक्ट्स। होम्योपैथिक दवाओं के साइड इफ़ेक्ट्स आमतौर पर बहुत कम होते हैं। फिर भी अगर इचिंग बढ़ जाए, नया रैश निकल आए या जिल्द पर बर्निंग महसूस हो तो दवा लेना बंद कर दें और डॉक्टर से मशवरा करें। एकोनाइट 30 किसको नहीं लेनी चाहिए? कुछ लोगों को बिना मशवरे के ये दवा नहीं लेनी चाहिए। प्रेग्नेंट औरतों को, छोटे बच्चों को, क्रॉनिक स्किन डिजीज़ वालों को, जिन्हें सिवियर एलर्जी हो। इन केसेस में डॉक्टर की गाइडेंस ज़रूरी होती है।
आखिरी बात, एकोनाइट 30 एक यूजफुल होम्योपैथिक रेमेडी है जो अचानक शुरू होने वाली खारिश और एलर्जी में कभी-कभी मदद कर सकती है। इसे सही डोज और सही वक्त पर लेना जरूरी है। अगर खारिश हल्की हो और शॉर्ट टाइम के लिए हो तो 2 से 3 दिन में फर्क महसूस हो सकता है। लेकिन अगर खारिश लंबे मुद्दत तक रहे या स्किन पर ज्यादा प्रॉब्लम हो तो खुद से दवा लेने के बजाय डॉक्टर या होम्योपैथिक स्पेशलिस्ट से मशवरा करना ज्यादा बेहतर होता है। अगर आप चाहें तो मुझे ये भी बता दें कि खारिश जिस्म के किस हिस्से में है, कितने दिन से है, क्या दाने या लालपन भी है? फिर मैं आपको और ज्यादा सही होम्योपैथिक दवा भी बता सकता हूँ।